नमस्कार, एग्ज़ाम स्मार्ट हब में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं क्लास 10th के ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से हम सभी चैप्टर के एक-एक करके ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ये पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग। आज हम इस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। इसमें कुछ-कुछ क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से भी हो सकते हैं, मिलाए गए हैं इसमें, ताकि हम जब दूसरे चैप्टर को करें तो इस क्वेश्चन का रिवीजन हो जाए। ठीक है? तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो बिना ज़्यादा बात किए चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है। ऑप्शन है मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, अजैव व चक्रीय। इसका सही आंसर हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य, क्योंकि सौर ऊर्जा ये सूर्य से प्राप्त होता है, जिसके कारण से यह खत्म होने वाला नहीं है, तो यह फिर से मिल सकता है। इसको हम जितना यूज कर सकते हैं, इसलिए इसे नवीकरणीय भी कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं? जो कि फिर से प्राप्त हो सके, नहीं जो खत्म नहीं हो। अगला क्वेश्चन है सुंदरबन कर्नाटक, सुंदरबन कहाँ है? कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, महाराष्ट्र में। इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। एक विशाल दलदली क्षेत्र है जो कि विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। यहाँ पर अद्भुत जैव विविधता और रॉयल बंगाल टाइगर की उपस्थिति है। इसी कारण से सुंदरबन इतना जाना जाता है, सुंदरबन को जाना जाता है। किसके लिए? इसके जैव विविधता के लिए और यहाँ पर रहने वाले बंगाल टाइगर के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? ऑप्शन है पर्वतीय, मरुस्थलीय, जलोढ़ और पीली। इसका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो कि नदी के किनारे जमा होती है, यह अत्यधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि इसमें कार्बनिक पदार्थ, खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है यूरेनियम के साथ, कोयला के साथ, खनिज तेल के साथ और चूना पत्थर के साथ। इसका आंसर हो जाएगा खनिज तेल के साथ। प्राकृतिक गैस जो है वो खनिज तेल के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस को अक्सर खनिज तेल के साथ पाया जाता है और यह महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है, जिसे विभिन्न उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है तट रेखा से कितनी किलोमीटर सीमा क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? इसका ऑप्शन है 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 150 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा 200 किलोमीटर। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ईईजेड समुद्र तट से 200 किलोमीटर तक फैला होता है, जहां तक राष्ट्र को समुद्र से मिलने वाले प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का विशेष अधिकार प्राप्त होता है। इसका कहने का मतलब है ये है कि ये अगर समुद्र का किनारा है तो इससे 200 किलोमीटर अंदर तक, 200 किलोमीटर अंदर तक इसमें से जितने भी संसाधन मिल सकते हैं, मिलते हैं, उसको ये देश यूज कर सकता है। ठीक है, इस देश का वो राष्ट्रीय संपदा माना जाएगा, यही कहने का मतलब है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे घटिया कोयला कौन सा है? ऑप्शन है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। इसका सही आंसर हो जाएगा पीट। पीट सबसे कम गुणवत्ता वाला कोयला है, जिसमें जिसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। यह कोयला बहुत ही गीला और जलने में कठिन होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, किससे संबंधित है ये? ऑप्शन है रिहंद बांध से, हीराकुंड बांध से, भांगड़ा नंगल बांध से, नरोरा बांध से। इसका सही आंसर हो जाएगा भांगड़ा नंगल बांध। गोविंद सागर जलाशय भांगड़ा नंगल बांध पर बनाया गया है। गोविंद सागर जलाशय भांगड़ा नंगल बांध पर बनाया गया है। यह जलाशय पंजाब और हरियाणा के सीमा पर स्थित है। यहाँ न केवल जल आपूर्ति की जाती है बल्कि विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। कहाँ पे? गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय पर। कहाँ पे है? भांगड़ा नंगल बांध पे है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था कहने का क्या मतलब है? संसाधन संग्रहण से, संसाधन के विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा संसाधन के विदोहन से। डाकू की अर्थव्यवस्था आमतौर पर अवैध रूप से संसाधनों का दोहन करने पर आधारित होती है, जैसे कि खनिज
लकड़ी या अन्य प्राकृतिक संसाधन। डाकू की अर्थव्यवस्था कहने का मतलब है संसाधन को अंधाधुंध उपयोग करना। अगला क्वेश्चन है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? वो नवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। इसका सही आंसर हो जाएगा वो नवीकरणीय, क्योंकि कोयला को हम फिर से प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए क्या होगा, कोयला वो नवीकरणीय संसाधन, क्योंकि यह लाखों वर्षों में बनता है और इसका पुनः उपयोग नहीं हो सकता है। इसके भंडारण सीमित है और समय के साथ यह समाप्त हो सकते हैं, इसलिए यह अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित होती है? ऑप्शन है 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर, 12.5 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा 12.5 किलोमीटर। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा 12 किलोमीटर, 12 मील, समुद्री मील लगभग 22.2 किलोमीटर तक होती है। इसके भीतर उस देश का अधिकार होता है। उस क्षेत्र को समुद्र तटीय क्षेत्र या समुद्र सीमा कहा जाता है, जहां उस देश को समुद्र में उपलब्ध सभी प्राकृतिक संसाधनों जैसे तेल, गैस, मछली आदि का अधिकार होता है। यह सीमा संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून UNCLOS के अंतर्गत तय की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन है रिहंद बांध, हीराकुंड बांध, भाखड़ा नंगल बांध, नरौरा बांध। इसका सही आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है और यह भारत की सबसे लंबी बांध है। इसकी लंबाई लगभग 4.8 किलोमीटर है। यह महानदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? वो नवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। इसका सही आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय। पेट्रोलियम एक अनवीकरणीय संसाधन है क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से सीमित है और इसके भंडार का उपयोग एक बार करने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई, पर्वतीय, साल, रेगूर। इसका सही आंसर हो जाएगा रेगूर। काली मृदा को रेगूर भी कहा जाता है। यह मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है और विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कुछ अन्य क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। यह मिट्टी ज्वालामुखी क्रियाओं के परिणाम फलस्वरूप उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पतंजलि, चरक, सुश्रुत और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा चरक। आयुर्वेद का जनक चरक को माना जाता है। उन्होंने आयुर्वेद शास्त्र को व्यवस्थित किया और चिकित्सा पद्धतियों के बारे में महत्वपूर्ण ग्रंथ रचे, इसलिए चरक को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बिहार का मैदानी क्षेत्र, हरियाणा, उत्तराखंड और पंजाब। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है, जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान वाली जमीन पर सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं ताकि पानी का संचयन हो सके और मृदा का कटाव कम हो। इसी तरह के जब इस तरह से खेती किया जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है? सोपानी कृषि कहा जाता है। तो सोपानी कृषि उत्तराखंड में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो मरुस्थल तो मेन रूप से भारत में राजस्थान में ही पाया जाता है। मरुस्थलीय मृदा मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है। जो राजस्थानी क्षेत्र की मृदा है यह मिट्टी सूखी और कम उपजाऊ होती है। इसे सिंचाई के बिना कृषि के लिए बहुत उपयुक्त नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जो भारत के पहले परमाणु ऊर्जा केंद्रों में से एक है। यह मुंबई से करीब 120 किलोमीटर दूर और भारत के परमाणु ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध कहाँ है? अभी हम लोग देखें ऑप्शन क्या है? कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार और उड़ीसा। अभी हम लोग देखे थे उड़ीसा में है। इसका सही आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य के महानदी पर स्थित है। यह भारत की सबसे लंबा बांध है और इसका मुख्य उद्देश्य जल आपूर्ति, सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? बॉक्साइट, अभ्रक, लोह अयस्क, तांबा। इसका सही आंसर हो जाएगा अभ्रक। कोडरमा जो है झारखंड राज्य में
स्थित प्रमुख अभ्रक का उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में अभ्रक का उत्खनन किया जाता है जो कि विभिन्न उद्योगों में उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभ्रक। कोडरमा कहाँ पे पड़ता है? झारखंड राज्य में पड़ता है। वहाँ वो किससे संबंधित है? अभ्रक के उत्पादन से। अभ्रक का प्रमुख उत्पादक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 70, 55, 60 और 65। इसका सही आंसर हो जाएगा 65%। प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा लगभग 65% होती है। जल शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों जैसे पोषण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, शरीर का तापमान नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? ऑप्शन है लाल, जलोढ़, पर्वतीय और काली। इसका सही आंसर है काली। काली मिट्टी जिसको रेगुड़ भी कहा जाता है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? वनोन्मूलन, अति पशुचारण, सिंचाई, गहन खेती। इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य प्रमुख कारण है अधिक सिंचाई। अत्यधिक सिंचाई से भूमिगत जल स्तर गिर जाता है और जल की अधिकता से भूमि में लवणता और क्षारीयता का स्तर बढ़ जाता है, जिससे भूमि की उर्वरता घटने लगती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो इसका ऑप्शन है 15 करोड़ हेक्टेयर, 13 करोड़ हेक्टेयर, 20 करोड़ हेक्टेयर, 18 करोड़ हेक्टेयर। इसका सही आंसर है 13 करोड़ हेक्टेयर। भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है, जो भूमि उपयोग और संरक्षण के लिए एक गंभीर समस्या है। यह भूमि जलवायु परिवर्तन, वनों की अंधाधुंध कटाई, अत्यधिक कृषि उपयोग एवं अन्य कारणों से हो रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लौह अयस्क है नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, मानवकृत संसाधन। इसका सही आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। लौह अयस्क एक अनवीकरणीय संसाधन है क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से सीमित है और इसका पुनः उत्पादन नहीं किया जा सकता है। इसका खनन और उपयोग सीमित है, इसलिए इसे समाप्त होने में समय लग सकता है, लेकिन यह अनवीकरणीय संसाधन है, लेकिन समाप्त होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देश के बांधव को किसने भारत का मंदिर कहा था? स्वामी विवेकानंद, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू। पंडित नेहरू ने भारत के बांधव को भारत का मंदिर कहा था। उनका मानना था कि बांधव से कृषि, सिंचाई और विद्युत उत्पादन में सहायता मिलती है, जिससे देश की समृद्धि में योगदान होता है। अगला क्वेश्चन है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? ऑप्शन है 96%, 95%, 96.5%, 95.5%। इसका सही आंसर है 96.5%। पृथ्वी पर कुल जल का लगभग 96.5% महासागरों में निहित है। महासागरों का जल सागरीय जीवन, जलवायु और जल चक्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? बेंजीन, यूरिया, फास्फोरस और एड्रीन। इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रीन। एड्रीन एक कीटनाशक रसायन है जो कि मेढक के प्रजनन को नष्ट कर सकता है। यह रसायन जल स्रोतों में मिलकर जल जीवों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है, वो संतुलित करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है? उजला ग्रह, हरा ग्रह, लाल ग्रह और नीला ग्रह। इसका सही आंसर हो जाएगा नीला ग्रह। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लगभग 71% पानी से ढका हुआ है। महासागर और अन्य जल स्रोतों के कारण पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड, लो, क्लोराइड, आर्सेनिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। बिहार में अत्यधिक जल दोहन के कारण आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ गया है। आर्सेनिक पानी में घुलकर जल जनित रोगों का कारण बनता है और यह मानव शरीर के लिए खतरनाक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? ऑप्शन है 16%, 18%, 20%, 22%। इसका सही आंसर है 16%।
भारत की जनसंख्या लगभग 16% विश्व की कुल जनसंख्या का भाग है। भारत दुनिया में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यह वृद्धि की दर से लगातार बदलाव यह वृद्धि की दर में लगातार बदलाव आते जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? दामोदर नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना और रिहंद नदी घाटी परियोजना। इसका सही आंसर हो जाएगा सोन नदी घाटी परियोजना। बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना सोन नदी घाटी परियोजना है। यह सोन नदी पर आधारित परियोजना है जो कि बिहार राज्य में सिंचाई और जल प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 25, 19.27, 20%, 20.60%। इसका सही आंसर हो जाएगा 19.27%। भारत में 2001 में लगभग 19.27% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। यह आंकड़ा भारत के वन विभाग द्वारा प्रकाशित वन स्थिति रिपोर्ट पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? 20%, 20.60%, 20.55%, निम्न में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 20.60%। वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20.60% भाग वन से आच्छादित था। यह आंकड़ा वन संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों का संकेत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार में कितने भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 5.5%, 10.5%, 7.1%, 19.5%। इसका सही आंसर हो जाएगा 7.1%। बिहार में जो है 7.1% पर भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है। राज्य में वन क्षेत्र कम होने के बावजूद कुछ क्षेत्रों में वनों का अच्छा विस्तार है, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में। बिहार में कुछ ऐसे भी क्षेत्र है जहाँ पे बहुत सारे वन पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्षेत्र क्या है बिहार में समतल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिले में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? ऑप्शन है 75, 80.05, 60.11 और 90.03। इसका सही आंसर हो जाएगा 60.11। पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में भारत के कुल वन क्षेत्र का लगभग 60.11% हिस्सा स्थित है। इन क्षेत्रों में वनों की जैविक विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र बहुत प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चरक का संबंध किस देश से था? म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। चरक का संबंध भारत से था। आयुर्वेद के महान आचार्य थे, उनका संबंध भारत से था। उन्होंने आयुर्वेद की कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी और चिकित्सा क्षेत्र में बहुत योगदान दिया था। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का विस्तार है। मध्य प्रदेश राज्य वन का सबसे अधिक विस्तार है। राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा जंगलों से आच्छादित है, जो वन्य जीवों और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 3, 8, 5 और 4। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 वर्गों में। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को मुख्यतः 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, सुरक्षित वन, उत्पादक वन और संवेदनशील वन। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो चुका है? 3000, 30,000, 26,200, 25,200 और 35,500। इसका सही आंसर हो जाएगा 26,200। 1951 से 1980 तक भारत में लगभग 26,000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र जो है कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया है। यह भूमि उपयोग परिवर्तन, वनों की कटाई एवं अन्य मानवीय गतिविधियों का कारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? 6 अरब हेक्टेयर, 8 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर, 5 अरब हेक्टेयर। इसका सही आंसर है 4 अरब हेक्टेयर। FAO की वानिकी रिपोर्ट 1948 के अनुसार विश्व में 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर वन फैला हुआ था। यह रिपोर्ट
वन क्षेत्र के समग्र प्रबंधन एवं संरक्षण की आवश्यकता को उजागर करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कबूतर, हंस, मोर या तोता। इसका सही आंसर हो जाएगा मोर। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। भारतीय संस्कृति का यह महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसे भारतीय पहचान के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? क्वेश्चन क्या है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? कोयले के निर्यात हेतु, तेल शोधक कारखाना हेतु, खनिज तेल हेतु, परमाणु शक्ति हेतु। इसका सही आंसर हो जाएगा खनिज तेल हेतु। मुंबई हाई मुंबई के प्रसिद्ध समुद्र में स्थित एक प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ से भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिज तेल क्रूड ऑयल का उत्पादन होता है, जो ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है। टेक्सोल का उपयोग किस में होता है? मलेरिया में, कैंसर में, एड्स में, टीबी के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा कैंसर में। टेक्सोल एक रसायन है जो कि कैंसर के उपचार में उपयोग किया जाता है। यह एक कीमोथेरेपी दवा है जो कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकती है। अगला क्वेश्चन है। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? कल्पक्कम, नरोरा, राणा प्रताप सागर, तारापुर। इसका सही आंसर हो जाएगा तारापुर। तारापुर में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 3 सितंबर, 3 अप्रैल, 5 जून, 5 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हर साल 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटरलैंड्स लैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन। अफ्रीकी कन्वेंशन जो कि 1968 में हुआ था, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए हुआ था। यह अफ्रीकी देशों के बीच एक समझौता था जिसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के उपलब्ध प्रबंधन एवं संरक्षण को सुनिश्चित करना था। अगला क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? मगरमच्छ, डॉल्फिन, व्हेल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन एक ऐसी प्रजाति है जो केवल भारत में ही पाई जाती है। यह मुख्य रूप से गंगा नदी में पाई जाती है। गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों में पाई जाती है। यह एक लुप्त प्राय जीव है जिसे संरक्षण की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? मैग्नीज, बॉक्साइट, लोहा और सोना। इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा को जो है उद्योगों की जननी माना जाता है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण धातु है। इसका उपयोग विभिन्न उद्योग क्षेत्रों में किया जाता है, इसलिए इसको लोहा को उद्योगों की जननी माना जाता है। निम्न में से कौन सा लौह अयस्क का प्रकार है? तो बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, हेमेटाइट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है वो एक लोहे का अयस्क है, या जो लौह धातु के खनिज स्रोत के रूप में होता है। यह लौह अयस्कों में सबसे प्रमुख और सबसे सामान्य प्रकार का है, जो भारत और अन्य देशों में खनन के लिए इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक, झारखंड, गोवा, उड़ीसा। इसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क का उत्पादक राज्य है। कर्नाटक राज्य के बेल्लेरी, चिकमंगलूर और केंद्रेमुख जैसे क्षेत्र में लौह अयस्क विशाल मात्रा में बहुत बड़े स्तर पे पाया जाता है। कर्नाटक लौह अयस्क का बहुत बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 50, 200, 100 और 150। इसका सही आंसर हो जाएगा 100। भारत में 100 से अधिक खनिज पाए जाते हैं, जिसमें लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, मैग्नीज, अभ्रक और सोना जैसे महत्वपूर्ण खनिज शामिल है। इन खनिजों का उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है, जो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? चूना पत्थर, अभ्रक, मैग्नीज, बॉक्साइट। इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीज। मैग्नीज जो है एक लौह युक्त खनिज है जिसका उपयोग मुख्य रूप से इस्पात उद्योग में किया जाता है, या इस्पात को मजबूत और टिकाऊ बनाने में मदद करती है। मैग्नीज का उपयोग बैटरी और रासायनिक उद्योगों में भी। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? 10%, 20%, 30%, 40%। इसका सही आंसर हो जाएगा 20%। छत्तीसगढ़ भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक राज्य है और यहाँ देश के कुल लौह अयस्क उत्पादन का लगभग 20% होता है। यहाँ के दंतेवाड़ा, बस्तर, राजनांदगांव क्षेत्रों में लौह अयस्क का विशाल भंडार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन किया जाता है? 60, 70, 80, 90। इसका सही आंसर हो जाएगा 80। बिहार और झारखंड क्षेत्र में भारत का लगभग 80% अभ्रक
उत्पादन होता है। ये राज्य अभ्रक खनन में अग्रणी है, जो कि विभिन्न उद्योगों जैसे पेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कागज उद्योगों में इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न कौन से अधात्विक खनिज का उदाहरण है? ऑप्शन है सोना, चांदी, टीन और अभ्रक। इसका सही आंसर हो जाएगा अभ्रक। अभ्रक एक अधात्विक खनिज है जो एक महत्वपूर्ण खनिज है और विभिन्न उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है, जो कि बिहार और झारखंड में पाए जाते हैं। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? 5 केजी, 10 केजी, 15 केजी, 20 केजी। इसका सही आंसर हो जाएगा 10 केजी। इस्पात स्टील बनाने में लगभग 10 केजी, 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 केजी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। मैग्नीज इस्पात की गुणवत्ता और मजबूती को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, मिश्रित किया जाता है। उड़ीसा किस खनिज के लिए जाना जाता है? किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? लौह अयस्क, मैग्नीज, टीन और तांबा। इसका सही आंसर हो जाएगा लौह अयस्क। उड़ीसा भारत के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उड़ीसा के केंदाझर और रायगढ़ जैसे क्षेत्रों में लौह अयस्क का विशाल भंडार है। यहाँ से भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लौह अयस्क का खनन और उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसका सही आंसर है तृतीय। भारत मैग्नीज उत्पादन में विश्व में तृतीय स्थान पर है। मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक राज्य उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज, टीन, लोहा और बॉक्साइट। इसका सही आंसर है बॉक्साइट। बॉक्साइट खनिज का उपयोग एल्युमिनियम बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। यह एल्युमिनियम का प्रमुख कच्चा माल है और भारत में इसकी खपत और खनन बड़े पैमाने पर होता है। प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक राज्य उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की धारा 21 का संबंध है इससे है वन्य जीवों एवं भारतीय संसाधनों के संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से, खनिज संपदा संरक्षण से, मृदा संरक्षण से। इसका सही आंसर हो जाएगा वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। संविधान की धारा 21 का संबंध जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से है और इसे पर्यावरणीय न्याय, वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जोड़कर देखा जाता है। यह पर्यावरणीय संरक्षण का एक कानूनी आधार प्रदान करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाए। अगला क्वेश्चन है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन, 175 करोड़ टन। इसका सही आंसर हो जाएगा 125 करोड़ टन। भारत में तांबे का कुल भंडार 125 करोड़ टन है, जो मुख्यतः राजस्थान और झारखंड जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। तांबा एक महत्वपूर्ण धातु है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, भवन निर्माण और औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन है 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 20 करोड़ वर्ष पूर्व। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। यह समूह प्राचीन भारत में स्थित गोंडवाना क्षेत्र से संबंधित है और इसका मुख्य खनिज कोयला है, जो कि ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट और लोहा। इसका सही आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। चूना पत्थर से कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्राप्त होता है, जिसमें सीमेंट बनाने में उपयोग होता है। इसके अलावा इसमें सिलिका, एल्यूमिना और लोहे का मिश्रण भी होता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम, राजस्थान, बिहार और तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा असम। असम राज्य में भारत का प्रमुख खनिज तेल पेट्रोलियम भंडार पाया जाता है। असम में नमरप, रंगिया और शिव सागर जैसे स्थानों पर खनिज तेल के विशाल भंडार है और यह क्षेत्र भारत में खनिज तेल के लिए प्रमुख उत्पादक है। तो सबसे बड़ा खनिज तेल का विशाल भंडार कहाँ पे है? असम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा ऊर्जा स्रोत और नवीकरणीय है? जल, सौर, कोयला और पवन। इसका सही आंसर हो जाएगा कोयला। कोयला एक नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इसकी पुनः प्राप्ति नहीं की जा सकती है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत। विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, क्योंकि यह माध्यमिक ऊर्जा है। इसे अन्य प्राथमिक ऊर्जाओं से जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि से प्राप्त किया जाता है, इसलिए प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत नहीं था।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? कोयला, विद्युत, पेट्रोल और सौर ऊर्जा। इसका सही आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है वो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है जो कि सूर्य से प्राप्त होता है। यह नवीकरणीय और पर्यावरण के अनुकूल है, जबकि कोयला, पेट्रोल और विद्युत पारंपरिक ऊर्जा स्रोत माने जाते हैं। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर है झारखंड। झारखंड राज्य भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। झारखंड में धनबाद, जामताड़ा और बोकारो जैसे क्षेत्र में कोयले का विशाल भंडार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रेसाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। इसका सही आंसर हो जाएगा एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जो है कोयला का सबसे अच्छा प्रकार है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम, पेट्रोलियम और चूना पत्थर और कोयला। इसका सही आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। प्राकृतिक गैस जो है वो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तुंगभद्रा, अमरावती, चंबल, हीराकुंड। इसका सही आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। यह परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। इसका सही आंसर है भारत। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र भारत में स्थापित किया गया था। यह क्षेत्र सूरत, गुजरात में स्थित था और इसका मुख्य उद्देश्य निर्यात व्यापार को बढ़ावा देना था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? मथुरा, बरौनी, डिगबोई, गुवाहाटी। इसका सही आंसर हो जाएगा डिगबोई। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना डिगबोई जो कि असम में स्थापित किया गया था। यह कारखाना 1901 ईस्वी में स्थापित हुआ था और भारतीय तेल उद्योग के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तारापुर, कलपक्कम, नरोरा और केगा। इसका सही आंसर हो जाएगा तारापुर। तारापुर परमाणु विद्युत गृह भारत का सबसे पुराना और एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसकी क्षमता लगभग 1400 मेगावाट है। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ और केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह पंजाब और हरियाणा राज्यों की संयुक्त राजधानी है और भारतीय संघ का एक विशेष क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और मेघालय। इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। राज्य में सौर ऊर्जा की प्रचुरता और खुली भूमि उपलब्ध है, जिससे सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयुक्त परिस्थिति बनती है। अगला क्वेश्चन है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, गंगा नदी में और कोसी नदी में। इसका सही आंसर हो जाएगा खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी जो कि गुजरात में पड़ता है, ज्वारीय और तरंगीय ऊर्जा का उत्पादन के लिए अनुकूल मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डॉक्टर मेधा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ा है, किससे जुड़ा है? गंगा बचाओ आंदोलन से, दून घाटी आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से और साइलेंट पारी आंदोलन से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा, झेलम, सतलज और ब्यास। इसका सही आंसर हो जाएगा सतलज। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है और मुख्य रूप से जलाशय निर्माण और सिंचाई के लिए उपयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में किस खनिज का अभाव है? अभ्रक, बॉक्साइड, लोहा और लेड। इसका सही आंसर हो जाएगा लेड। भारत में लेड खनिज का अभाव है, जबकि भारत में अन्य खनिज जैसे लोहा, बॉक्साइड और अभ्रक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? ऑप्शन है डिगबोई, झरिया, घाटशिला और जादूगोड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा। जादूगोड़ा जो कि झारखंड राज्य में स्थित है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क, पेरिस, मॉस्को और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन
रियो डे जेनरो जो कि ब्राज़ील में पड़ता है में हुआ था। रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। यह सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ था। इसमें पर्यावरणीय मुद्दों और सतत विकास पर चर्चा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? ऑप्शन है जिम्मरमैन, महात्मा गांधी, संदीप पांडे और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा जिम्मरमैन। जिम्मरमैन यह विचार व्यक्त किया था कि संसाधन प्राकृतिक रूप से होते हैं और इन्हें मानव द्वारा निर्मित नहीं किया जा सकता है। यह विचार संसाधनों की प्राकृतिक सीमा और उनके प्रबंधन की आवश्यकता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पे? पूर्णिया में, चेरापूंजी में, कोच में और मावसेन राम में। इसका सही आंसर हो जाएगा मावसेन राम में। मावसेन राम जो कि मेघालय में पड़ता है, दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला जगह माना जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष औसतन 11,871 mm वर्षा होती है। यह स्थान चेरापूंजी के निकट स्थित है और दक्षिण एशिया में सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, पीतल बनाया जाता है तांबे से, जस्ता से, तांबा और जस्ता दोनों से, तांबा, जस्ता और टीन से। इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता दोनों से। पीतल एक मिश्र धातु है जो कि मुख्य रूप से तांबा और जस्ता को मिलाकर बनाया जाता है। यह मजबूत और लचीला धातु है जिसका उपयोग कई उद्योगों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है किसके लिए? शेर के लिए, बाघ के लिए, हिरन के लिए, हाथी के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा बाघ के लिए। कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, यह बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बाघों के साथ साथ अन्य वन्य जीवों के जैसे कि काले भालू और भारतीय काले भालू का भी संरक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तापीय विद्युत केंद्र का उदाहरण है? गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा बरौनी। बरौनी बिहार राज्य में स्थित एक प्रमुख ताप विद्युत केंद्र है। यहाँ कोयले से विद्युत उत्पादन किया जाता है जो कि बिजली की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? थोरियम, रेशम, सोना और कोयला। इसका सही आंसर है कोयला। झारखंड का झरिया क्षेत्र है जो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु। इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन में सबसे अग्रणी है। यहाँ बड़े पैमाने पर पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की गई है, विशेष रूप से तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ पवन की गति सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयला का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड राज्य में भारत का सबसे प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है जिसमें आता है झरिया, रामगढ़ और कोडरमा प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। तो ये थे ज्योग्राफी के पहले चैप्टर के 90 क्वेश्चन। इसमें से दूसरे चैप्टर के भी क्वेश्चन मिलाए गए हैं। तो धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह के वीडियो आगे आते रहेंगे और अपने तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद।